हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आज हम लोग मिले हैं बहुत ही खास टॉपिक के लिए, दैट इज मैप वर्क। एज यू हैव सीन द थंबनेल, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम लोग मैप वर्क डिस्कस करने वाले हैं। बट नॉट ओनली मैप वर्क, यहाँ पर हम लोग मैप वर्क को कैसे याद रखना है, ठीक है, हाउ यू विल रिमेंबर, कैसे आप याद रखोगे पूरे मैप वर्क को, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, उसकी स्ट्रेटेजी आई विल टेल यू। नंबर 2, एक भी पॉइंट हम लोग मैप वर्क का छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो कंप्लीट मैप वर्क वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। एंड नंबर 3, आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। जिस टाइप के क्वेश्चंस सीबीएसई पूछ चुका है फ्रॉम 2017 टू 2024, सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ओके। और आई विल टेल यू कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर अब भी पूछ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, ओके। तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखना है, बहुत ही आराम से आपको मैप वर्क इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली आप लोग उसको लर्न कर पाओगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लेट्स सी कैसे ये सब कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स देखेंगे, जो जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, नो डाउट, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले तो पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, हम लोग कैसे आप प्रैक्टिस करोगे उस चीज के लिए। आप लोग ना इंडिविजुअल मैप प्रैक्टिस करोगे, मतलब सारे टॉपिक्स अगर आप एक साथ देखोगे तो बहुत ज्यादा मैप वर्क आपको लगेगा। व्हाट विल यू डू, आप स्पेशली जो ज्योग्राफी के मैप्स हैं उनको आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक मैप लर्न कर रहे होगे ना, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं डैम्स। अगर आप डैम्स के बारे में लर्न कर रहे हो, डैम्स की लोकेशंस लर्न कर रहे हो, सो बेटर है आप सबसे पहले उसको खत्म करो, ओके। आपका एक बार डैम्स खत्म हो गया, देन यू कैन मूव ऑन टू द आयरन और माइंस एंड सो ऑन, फिर आप दूसरे दूसरे मैप्स को कर सकते हो। अब इसमें तो सर बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। आपको क्या करना है, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स डेली देना टू मैप वर्क, ओनली 10 to 15 मिनट्स। आप 15 मिनट्स बैठो, 15 मिनट्स मैप वर्क करो, दैट्स इट, हो जाएगा, ओके। हैव फेथ ऑन मी, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या किस तरीके से करोगे, आपको एक मैप लर्न हो जाता है मान लो, देन आप सेकंड मैप लर्न करने पे जाओगे, ठीक है। जब तक एक मैप लर्न नहीं होगा, जस्ट कीप लुकिंग दोस पॉइंट्स अगेन एंड अगेन ऑन दैट मैप। बार बार देखो उन पॉइंट्स को, बार बार पढ़ो, बार बार मार्क करो इफ पॉसिबल है तो, ठीक है। मल्टीपल मैप्स ले आओ, 100 मैप्स का एक बंडल बाय कर लो, ठीक है। इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी, सारे मैप्स इजीली हो जाएंगे लर्न, ओके। जब आप सेकंड मैप लर्न कर रहे होगे, उस टाइम पे आपको क्या करना है, रिवाइज करते चलना है फर्स्ट मैप को, ताकि जो आपने फर्स्ट मैप लर्न कर लिया है वो आप भूल ना जाओ। साथ साथ में 2 मिनट बस उसको भी देखते रहेंगे, हाँ ठीक है ये पॉइंट्स हैं, ठीक है हो गया, ओके। देन थर्ड मैप लर्न करते समय यू विल फोकस ऑन द सेकंड मैप ऑल्सो एंड फर्स्ट मैप ऑल्सो। सेकंड और फर्स्ट मैप को आप रिवाइज करते रहोगे जब आप थर्ड मैप कर, ओके। गॉट इट, होप सो क्लियर होगा। फिर देन जब हमारे सारे मैप्स एक बार हो जाएंगे, अब आपके पास चॉइस होती है कि आप एक साथ सारे मैप्स को प्रैक्टिस करो, या फिर बेटर है आप पीवाईक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, या फिर जो आप सैंपल पेपर्स वगैरह लगाओगे उसमें भी मैप के क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। गॉट इट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मैप वर्क को विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द मैप वर्क ऑफ हिस्ट्री, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। हिस्ट्री में सिर्फ यही मैप आएगा आपका, जिसमें आपके कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हार्डली 8 पॉइंट्स है, ओके। 8 लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है, जो आप इजीली लर्न कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। और इसमें आपके 2 मार्क्स फिक्स है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का है पक्का, ओके। तो 2 मार्क्स आपके बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लोकेशन कौन सी है हमारी, दिस वन, जलियांवाला बाग। कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग, ध्यान रखोगे, अमृतसर, ठीक है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनर पूछ चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पर सर्च करते हैं, देखो 2017 में एग्जामिनर ने पूछा है, ओके। 2017 2018 में भी पूछा है, 2019 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है, ये 22 का है, 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, ठीक है। और 25 में भी पूछेगा, नो डाउट, ओके। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सिंपल सा एक पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दैट इज जलियांवाला बाग, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अमृतसर में है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, आप लोग अमृतसर नहीं लिख के आओगे, सॉरी पंजाब नहीं लिख के आओगे, अमृतसर लिख के आओगे, एग्जैक्टली,
ठीक है। इफ यू विल राइट पंजाब, मे बी एग्जामिनर हाफ मार्क्स डिडक्ट कर ले। ओके, ठीक है। इसमें क्या रहता है ना, ये जो पॉइंट्स होते हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जलियांवाला बाग से रिलेटेड, इसमें आपको प्लेस को नेम करना होता है, लोकेट नहीं करना होता, सिर्फ प्लेस को नेम करना होता है। ओके, ठीक है। और प्लेस वेयर द सेशन आईएनसी वाज हेल्ड इन 1927, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से। ठीक है, यू कैन सी 1920 में एक सेशन हुआ है कैलकाटा में, 1920 में नागपुर में एक सेशन हुआ है, 1927 में मद्रास में एक सेशन। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा कि कैलकाटा में जो सेशन हुआ है उसका एक पॉइंट दे देगा और आपको मार्क करने को बोल देगा। मद्रास में जो सेशन हुआ है, जैसे ये जो है आपका, देखो 1927 मद्रास, अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा, एक पॉइंट दे देगा, बोलेगा ये पॉइंट नंबर बी है, ठीक है, और आपको मार्क करना है यहाँ पर 1927 में एक सेशन हुआ था। ओके, ऐसा बोलेगा। अब यार 1927 में कहां पर सेशन हुआ था, लोकेशन भी आपको याद रखनी है, इट मींस आपको लोकेशन भी याद रखनी है, ईयर भी याद रखना है। कभी बोल देगा मद्रास का जो सेशन हुआ है यहाँ पर कौन से ईयर में हुआ है वो बताओ, ठीक है, या फिर कभी 1927 मेंशन कर देगा। तो यू हैव टू कीप दीज टू थिंग्स इन योर माइंड कि लोकेशन भी याद रखनी है आपको और ईयर भी याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट आपको मद्रास का कांग्रेस का सेशन याद हो गया 1927 में, जलियांवाला बाग अमृतसर, ठीक है, ये याद हो गया। ओके, नेक्स्ट अहमदाबाद और खेड़ा, अहमदाबाद और खेड़ा ध्यान रखना है इसको। ओके, ये आपके अगेन क्या है, सत्याग्रह मूवमेंट्स है, ठीक है। अहमदाबाद और खेड़ा, अहमदाबाद मिल वर्कर्स का मूवमेंट था, ठीक है, खेड़ा पीजेंट्स का मूवमेंट था, तो ये आपको ध्यान रखना। देन दांडी, दांडी बहुत फेमस प्लेस है, आप लोगों ने रिवाइज करते हुए पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया में जरूर, ठीक है। हम लोग भी अभी रिवाइज करेंगे उसको, नेशनलिज्म इन इंडिया को। दांडी में हम लोग क्या, दांडी आपको याद रखना है, ठीक है, सॉल्ट मार्च, सॉल्ट मार्च, ठीक है, या फिर सॉल्ट लॉ ब्रेक कहाँ पे हुआ था, कुछ इस टाइप से भी लिख देता है एग्जामिनर। ओके, तो आपको ध्यान रखना है पॉइंट। नेक्स्ट है आपका, just a second. नेक्स्ट है आपका 1920 नागपुर का सेशन, इसको आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट 1920 कैलकाटा का सेशन को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चंपारण। ओके, क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको सिर्फ ध्यान रखने हैं, एक बार फिर से देख लो। जलियांवाला बाग अमृतसर, चंपारण 1920 कैलकाटा, अहमदाबाद खेड़ा, दांडी 1920 नागपुर, 1927 मद्रास। इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आई विल शो यू वंस द क्वेश्चंस, ठीक है। द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ आईएनसी वाज हेल्ड इन 1927, बताओ। बी पार्ट था ना, बी क्वेश्चन, हाँ बी पार्ट। बताओ यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, तो आप इजीली बता पाओगे। सर मद्रास, कौन से ईयर में हुआ था, 1927 में, दोनों चीजें याद रखनी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट था, एक ही पॉइंट था, दैट इज अमृतसर, ठीक है। पंजाब नहीं लिख के आना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पंजाब में कई बार एग्जामिनर्स मार्क्स कट कर लेते हैं। मैं भी गया हूँ मल्टीपल टाइम्स कॉपी करेक्शन में, तो मुझे पता है एग्जामिनर कई बार पंजाब में मार्क्स कट कर लेते हैं क्योंकि उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन ऐसे मिलते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे कि दैट यू हैव टू राइट ओनली अमृतसर, ठीक। नेक्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से मेजर सॉइल टाइप्स का मैप गिवन है सिलेबस में, बट रेयरली पूछा जाता है, तो आप एक बार इसको देख सकते हो कि कौन कौन सी टाइप्स की सॉइल कहाँ कहाँ पर फाइंड आउट की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल फाइंड आउट की जाती है जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेड एंड येलो सॉइल फाइंड आउट की जाती है। देन यहाँ पर आपका एरिड, ठीक है। देन ये आपका जो है एलुवियल सॉइल वाला रीजन है, ठीक है, दिस यू कैन सी। देन वाटर रिसोर्सेज, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, पक्का एक क्वेश्चन बन सकता है इससे। ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ओके। क्वेश्चंस 4 आएंगे, 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनर के थ्रू, उसमें से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ दोस 4 क्वेश्चंस। तो अब उसमें आपको क्या करना है ना, इतने सारे टॉपिक्स हैं, एकदम से याद नहीं होगा, एक एक करके याद करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप डैम्स पकड़ लो, ठीक है, सारे डैम्स आप कर लो। कितने डैम्स हैं, 3 5 7 डैम्स हैं ओनली, ठीक है। तो 7 डैम्स हैं, आपको 1-2 दिन में याद हो जाएंगे, अगर आप 10-15 मिनट्स भी डेली दोगे तो हार्डली 1 डे या 2 डेज में याद हो जाएंगे आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, सबसे पहले सलाल डैम है, ध्यान रखना है इसको। सलाल डैम, लोकेशन ध्यान रखना प्लीज, लोकेशन कहाँ पर है सलाल डैम की, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका भाखरा नंगल डैम, देन टिहरी, भाखरा नंगल, देन टिहरी, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका राणा प्रताप सागर डैम, ओके। नेक्स्ट सरदार सरोवर,
नेक्स्ट हीराकुड, नेक्स्ट नागार्जुन सागर। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ये सारी लोकेशंस को स्कैन कर लो अपने ब्रेन, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। सलाल कहाँ पर है, भाखरा नंगल कहाँ पर है, लोकेशन चेक कर लो, ये बॉर्डर पर है, ठीक है, टिहरी उत्तराखंड में है, ठीक है। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है, सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है, ठीक है। ये सब डैम्स की लोकेशन आप बिल्कुल स्कैन कर लो। 1 मिनट यू आर हैविंग ओनली, ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी आपको देखना है बहुत ध्यान से कि कहाँ पर है। एक दो लोकेशंस डेफिनेटली याद हो जाएंगी अभी के अभी, ओके, ठीक है। यस प्लीज। ये सलाल डैम है, भाखरा नंगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुड, नागार्जुन सागर। होप सो हो गया होगा, नहीं हुआ है तो यू कैन सी अगेन, ठीक है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। देन मेजर एरियाज ऑफ व्हीट एंड राइस, आप इनमें देख लेना। 10 स्टेट्स आप कोई भी ध्यान में रख सकते हो। मेजरली आप यूपी को तो रख ही सकते हो, यूपी हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश। देन यहाँ पर आपका ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, राइस में भी आप ध्यान रख सकते हो, यूपी है ये, ओके। देन कैश क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स में आपका शुगर केन, कॉटन एटसेट्रा। इसमें से भी रेयरली क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। फिर बात करते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। तो क्या क्या है इसमें हमें ध्यान रखना, आयरन और माइंस के बारे में, कोल माइंस हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, पावर प्लांट्स हैं एंड न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। पावर प्लांट्स में थर्मल और न्यूक्लियर दोनों हैं, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले आयरन और माइंस के बारे में बात करते हैं, आयरन और माइंस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द मयूरभंज माइन, ध्यान रखो इसको, मयूरभंज माइन। देन दुर्ग, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, पहला दिला, ये सब आयरन और माइंस है तीनों, मयूरभंज, दुर्ग, पहला दिला। ध्यान रखना प्लीज इसको, मयूरभंज, दुर्ग, बेला दिला। देन नेक्स्ट है आपका बेलारी और बलारी, कभी कभी बेलारी लिखा होता है, कभी बलारी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, इट मीन सेम, ठीक है। देन कुदेरमुख, ओके। ये आपकी 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 आयरन और माइंस है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीडिंग फर्दर विद कोल माइंस, तो सेकंड है हमारा कोल माइंस, हम पढ़ेंगे। कोल माइंस में कौन कौन सी माइंस है, रानीगंज, बोकारो, कल्चर, नईवेली, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका बोकारो, दोबारा से देख लो, रानीगंज, कल्चर एंड देन नईवेली, ठीक है। ये कुछ आपकी 1 2 3 4 कोल माइंस है जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज ऑयल फील्ड्स। ऑयल फील्ड्स कौन कौन से हैं, ग्रीन कलर से है हमारा ऑयल फील्ड्स, कलोल, देन अंकलेश्वर, पासेम एंड आपका मुंबई हाई, ठीक है। तो ये 4 कोल फील्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन आपका पावर प्लांट्स है, पावर प्लांट्स में आपका थर्मल और न्यूक्लियर है, ठीक है। तारापुर, रामगुंडम, कलपक्कम, सिंगरौली, नरोरा, ककरापारा, नहर काटिया, नामरूप एंड दिग्पुई। इसमें मेजरली जो पूछे जाते हैं ना एग्जामिनर के थ्रू, वो नरोरा, ठीक है, और ककरापारा बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आई विल शो यू द क्वेश्चंस, कैसे पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। पावर प्लांट, ठीक, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ककरा मतलब कायगा पहले पूछा जाता था, कायगा बट अब सिलेबस में नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो अभी के लिए। नरोरा देखो, नरोरा पूछा गया 2017 में, ठीक है। देन आपका अगेन का आएगा है 2018 में, तारापुर पूछा गया है 2019 में, ठीक है। देन नरोरा अगेन, ठीक है। देन कलपक्कम, ओके, तारापुर, दिस आई हैव एडेड बिकॉज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द नरोरा अगेन 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है। ककरापारा, तारापुर, 21 में नरोरा देखो, 22 में भी पूछा गया है, ठीक है। देन 22 में तारापुर भी पूछा गया है, कलपक्कम ऑप्शन दिया गया था, मतलब कलपक्कम मार्क कर दो या तारापुर मार्क कर दो, ओके, दैट्स इट। इसके साथ हमारा जो है ये मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज खत्म होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या है ना, 3 टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से
सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है? देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो कानपुर, ध्यान रखना है प्लीज़, यूपी में, इंदौर, देन सूरत, गुजरात, मुंबई, ओके? मुंबई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर आपका जो है आपका कुछ और टॉपिक्स भी आएँगे, तो आप ध्यान रखेंगे प्लीज़ इसमें। कोयंबटूर, ठीक है? कानपुर, इंदौर, सूरत, मुंबई, कोयंबटूर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये आपके क्या हो गए? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई। देन आयरन एंड स्टील प्लांट्स की बात करें, तो दुर्गपुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर एंड सालेम, ठीक है? दुर्गपुर, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, सालेम एंड विजयनगर, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। देन आपका नेक्स्ट सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स की बात करें तो हैदराबाद, नोएडा, गांधीनगर, बेंगलुरु, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम, ये पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ रखे हैं बहुत सारे, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन-कौन से टॉपिक से, मतलब कौन-कौन से प्लेसेस जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के, वो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज़ नोएडा, यू कैन सी, नोएडा से क्वेश्चन पूछा गया है। पुणे, पुणे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पुणे अगेन, देन पुणे नोएडा 2022 में, 2022 में मेजरली मुंबई पूछा गया था, नोएडा 2021, हैदराबाद, नोएडा, हैदराबाद, पुणे, अभी तक 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिले हैं, हाँ, ध्यान देना, जो पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। नोएडा, हैदराबाद, पुणे में ही चल रहा है अभी तक गेम, ठीक है? देन अगेन पुणे, देन हैदराबाद, देन नोएडा, देन ये तो वेस्ट बंगाल नहीं था, नोएडा अगेन, हैदराबाद, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में पूछा गया है, ध्यान रखना है, ठीक है? और ये वेस्ट बंगाल नहीं है, ये हैदराबाद अगेन, मुंबई, बेंगलुरु, मुंबई, बेंगलुरु, ठीक है? तो मुंबई, बेंगलुरु, नोएडा, हैदराबाद, ये सब आपके जो रीजन्स हैं, ये ज़्यादातर पूछे गए हैं। गांधीनगर भी एक बार पूछा गया है, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद भी पूछा गया है। बेंगलुरु एक बार पूछा गया है, चेन्नई नहीं पूछा गया, तिरुवनंतपुरम नहीं पूछा गया, बट आई हैव एडेड इन द क्वेश्चंस, ठीक है? जो सिलेबस में नहीं थे एरियाज़, उनकी जगह पर मैंने ये पॉइंट्स ऐड कर दिए ताकि आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लो और आप लोग को ये भी ध्यान रहे, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं क्या पूछ ले। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया। एक लास्ट चैप्टर है दैट इज लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें से ज्योग्राफी में सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क ही आ रहा है, ठीक है? एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा आएगा, नो डाउट। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपका कांडला है, ध्यान रखना इसको। और न्यू मैंगलोर एक बार पूछा गया है, मरमगांव भी एक बार पूछा गया है, कोची भी एक बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया, मतलब सॉरी, तुतिकोरिन भी पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सी पोर्ट्स के बारे में, ठीक है? सी पोर्ट्स और आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है? तो देखते हैं क्या-क्या है आपका। ये कांडला है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी ध्यान रखने हैं, ठीक है? देन दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसमें भी ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में भी आपको क्या ध्यान रखना होगा कि जो नाम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्लस जिस सिटी में है वो, या जिस लोकेशन में है, दैट लोकेशन आल्सो, ठीक है? एग्जामिनर कभी नेम दे करके स्पेसिफिकली बोल देता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्क करो, ठीक है? या फिर बोल देगा कोलकाता में एक एयरपोर्ट है उसको मार्क करो, तो आपको दोनों चीज ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका अमृतसर, यहाँ पर राजा सांसी, ठीक है, एयरपोर्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ओके? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भी। देन नेक्स्ट आपका मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, एंड देन मुंबई में आपका सी पोर्ट भी है, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका विशाखापट्टनम में आपका सी पोर्ट है, ओके? देन नेक्स्ट आपका हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन मरमगांव, न्यू मैंगलोर, चेन्नई, चेन्नई में दोनों हैं, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, सी पोर्ट भी है। मीनम बक्कम के नाम से ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामिनर ने नाम पूछा है, अभी दिखाऊंगा आपको, ओके? कोची एंड टूटिकोरिन, तो आपको ये ध्यान रखने हैं कुछ पॉइंट्स जो मेजर सी पोर्ट से रिलेटेड है एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड। लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस, मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट इज आपका सी पोर्ट की बात कर लेते हैं पहले, सी पोर्ट, ठीक है? यू कैन सी हम 2024 से ही आगे बढ़ते हैं। मरमगांव पूछा गया है, ठीक है? हल्दिया, तुतिकोरिन, कांडला, पारादीप, कांडला, हल्दिया, तुतिकोरिन, हल्दिया, पारादीप, कोची, चेन्नई, हल्दिया, हल्दिया, कोची, मीन्स सारे ऑलमोस्ट पूछे ही गए हैं, लेकिन मेजरली कांडला, पारादीप और ये सब पूछे गए हैं, तो आप इनको ध्यान रख सकते हैं प्लीज, ठीक है?
देन इफ आई टॉक अबाउट द ऑयल फील्ड्स भी पूछे गए हैं कई बार, ठीक है, लेकिन कम पूछे गए हैं। सो लेट्स सी किस टाइप के ऑयल फील्ड से क्वेश्चंस पूछे गए एग्जामिनर के थ्रू, कौन कौन से ऑयल फील्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑयल फील्ड से मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है सिर्फ 2024 में, दैट इज नहर काटिया, ठीक है। तो चांसेस हैं ऑयल फील्ड से क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज एक ही बार क्वेश्चन आया तो ऑयल फील्ड से क्वेश्चन एग्जामिनर दोबारा भी पूछ सकता है, ठीक है। बाकी तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो इट मीन्स हम कुछ भी एक भी पॉइंट को, एक भी टॉपिक को हम स्किप नहीं करेंगे, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट फॉर द सेशन। होप सो आपको सही लगा होगा सेशन। एंड आप अब मैप प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, मल्टीपल टाइम्स आप मैप को रिवाइज करोगे, ताकि इजीली आपके मैप्स जो है वो 5 मार्क्स आपके इजीली सिक्योर हो जाए। ओके, दैट्स इट फॉर द सेशन, बाय।